इंस्पेक्टर विक्रम शहर के सबसे शांत इलाके में हुई एक हत्या की जांच कर रहे थे। एक रिटायर्ड जज श्रीमान माथुर अपने ही घर में मृत पाए गए थे। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे, कोई लूटा पाटा सामान नहीं था, बस एक खामोश कमरा और फर्श पर पड़े जज साहब का ठंडा शरीर। विक्रम ने अपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिया को क्राइम सीन का मुआयना करने को कहा। रिया ने बारीकी से हर चीज की जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला, सिवाय एक चीज के। जज साहब के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर बस एक शब्द लिखा था, खामोशी। यह शब्द विक्रम को परेशान कर रहा था। इसका क्या मतलब हो सकता था? क्या ये कोई सुराग था या बस एक बेतरतीब शब्द? जांच आगे बढ़ी और विक्रम को पता चला कि जज साहब कुछ समय से एक बहुत ही संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रहे थे, एक बड़े कॉरपोरेशन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला। क्या यह हत्या उस मामले से जुड़ी हो सकती है? विक्रम ने कॉरपोरेशन के कुछ अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हर कोई अपनी जगह सही और बेगुनाह लग रहा था। एक रात विक्रम अपने ऑफिस में बैठे उसी कागज के टुकड़े को देख रहे थे, खामोशी। अचानक उनके दिमाग में एक बात आई, क्या ये शब्द किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है? क्या ये कोई कोड है? उन्होंने कागज को घुमाया, उसे रोशनी में देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने उस शब्द को उल्टा पढ़ा, इशोमाक। ये कोई शब्द नहीं था। फिर विक्रम ने उस शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके देखा। खामोशी में श 2 बार आता है। उन्होंने एक श को हटा दिया, अब शब्द बना खामोई। ये भी कोई शब्द नहीं था। लेकिन फिर विक्रम ने एक और चीज देखी, अगर खामोशी में से खामों को हटा दिया जाए तो बचता है शी, और शी का मतलब होता है वो। ये एक बड़ी खोज थी। क्या जज साहब किसी उसकी बात कर रहे थे? कोई ऐसा व्यक्ति जो इस हत्या में शामिल था? विक्रम ने फिर से कॉरपोरेशन के अधिकारियों की लिस्ट देखी और तभी उनकी नजर एक नाम पर पड़ी, शीतल। शीतल उस कॉरपोरेशन की सबसे ऊंची अधिकारी थी। विक्रम ने शीतल से पूछताछ की और आखिरकार सच सामने आ गया। शीतल ही वो थी जिसने जज साहब की हत्या करवाई थी ताकि भ्रष्टाचार का मामला दब जाए। खामोशी शब्द दरअसल शीतल की तरफ इशारा कर रहा था। ये एक खामोश चीख थी जो जज साहब ने अपनी मौत से पहले दी थी। शीतल की गिरफ्तारी के बाद मामला अदालत में चला। शीतल ने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए, लेकिन उसने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक और व्यक्ति भी शामिल था, कॉरपोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वर्मा। यह सुनकर विक्रम हैरान रह गए। वर्मा एक सम्मानित व्यक्ति थे और किसी को उन पर शक नहीं था, लेकिन शीतल के बयान ने सब कुछ बदल दिया। जांच फिर से शुरू हुई और इस बार विक्रम का ध्यान मिस्टर वर्मा पर था। उन्हें पता चला कि वर्मा का भी इस भ्रष्टाचार में हाथ था और वो शीतल के साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन वर्मा बहुत ही चालाक थे। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए थे और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। विक्रम के पास सिर्फ शीतल का बयान था, जो अदालत में काफी नहीं होता। विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने वर्मा के बारे में और जानकारी जुटाई और उन्हें पता चला कि वर्मा का एक सीक्रेट बैंक अकाउंट है जिसमें भ्रष्टाचार का पैसा जमा है। लेकिन उस अकाउंट तक पहुंचना आसान नहीं था। वो अकाउंट एक स्विस बैंक में था और वहां के कानूनों के अनुसार किसी भी विदेशी जांच एजेंसी को उस अकाउंट की जानकारी नहीं दी जा सकती। विक्रम ने एक तरकीब सोची। उन्होंने इंटरपोल की मदद ली और एक इंटरनेशनल ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के तहत स्विस बैंक के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। आखिरकार उन अधिकारियों ने वर्मा के अकाउंट की जानकारी दे दी। विक्रम ने उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया और वर्मा के खिलाफ एक मजबूत सबूत हासिल कर लिया। इस सबूत के आधार पर वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अदालत में पेश किया गया। वर्मा ने भी अपने सारे अपराध कबूल कर लिए और उसे कड़ी सजा सुनाई गई। इस तरह इंस्पेक्टर विक्रम ने एक जटिल मामले को सुलझाया। इंस्पेक्टर विक्रम के लिए यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का पर्दाफाश करने का था। शीतल और वर्मा की गिरफ्तारी के बाद भी विक्रम को लग रहा था कि कुछ और है जो अभी सामने नहीं आया है। उन्हें पता चला कि जिस कॉरपोरेशन में ये दोनों काम करते थे वो सिर्फ एक मुखौटा था। असल में यह एक बड़े आपराधिक संगठन का हिस्सा था जो काले धन को सफेद करने और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त था। विक्रम ने इस संगठन के बारे में और जानकारी जुटाने का फैसला किया। यह एक खतरनाक काम था क्योंकि वो अब सीधे अपराधियों के निशाने पर थे। एक दिन विक्रम को एक गुमनाम कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि वो संगठन के अंदर का ही एक व्यक्ति है जो अब इस गंदगी से तंग आ चुका है। उसने विक्रम को एक गुप्त जगह पर मिलने के लिए बुलाया जहां वो उन्हें कुछ अहम सबूत देने वाला था। विक्रम उस जगह पर गए, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई दी और उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनकी तरफ बंदूकें ताने खड़े हैं। ये एक जाल था। विक्रम किसी तरह वहां से भागने में सफल रहे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि अब उन्हें और भी सावधान रहना होगा। इस बीच रिया भी अपनी जांच में जुटी हुई थी। उसे पता चला कि जज माथुर के पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो इस संगठन का पर्दाफाश कर सकते थे, लेकिन वो दस्तावेज कहाँ थे ये किसी को नहीं पता था। रिया ने जज माथुर के घर की फिर से तलाशी ली और इस बार उन्हें एक गुप्त कमरा मिला। उस कमरे में उन्हें एक तिजोरी मिली जिसमें वो दस्तावेज रखे हुए थे।
लेकिन जैसे ही रिया तिजोरी खोलने वाली थी, वहां शीतल आ पहुंची, जो किसी तरह जेल से भाग निकली थी। शीतल ने रिया पर बंदूक तान दी और दस्तावेज छीनने की कोशिश की। एक जोरदार मुठभेड़ हुई जिसमें रिया घायल हो गई, लेकिन उसने शीतल को पकड़ लिया। उसी समय विक्रम भी वहां पहुंच गए और उन्होंने शीतल को गिरफ्तार कर लिया। दस्तावेज सुरक्षित थे। उन दस्तावेजों में संगठन के सारे काले कारनामे दर्ज थे। उन सबूतों के आधार पर पुलिस ने संगठन के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और उनके गैरकानूनी कारोबार का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले ने विक्रम और रिया के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। उन्हें उनकी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया। लेकिन विक्रम जानते थे कि अपराध की दुनिया बहुत बड़ी है और उन्हें अभी और भी लड़ाइयां लड़नी है। संगठन का भंडाफोड़ होने के बाद शहर में शांति लौट आई थी, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम के मन में अभी भी एक सवाल घूम रहा था, माइनस इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड कौन था। शीतल और वर्मा तो बस प्यादे थे, असली खिलाड़ी कौन था जो पर्दे के पीछे से खेल रहा था। विक्रम ने उन दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन किया जो जज माथुर के गुप्त कमरे से मिले थे। उन दस्तावेजों में कुछ कोडित संदेश थे जिन्हें समझने में विक्रम को काफी समय लगा। आखिरकार उन्होंने पाया कि ये संदेश एक स्विस बैंक के एक गुप्त खाते की ओर इशारा करते हैं जो किसी ओरियन के नाम पर है। ओरियन, ये नाम विक्रम को कहीं सुना हुआ लग रहा था। फिर उन्हें याद आया, ये नाम एक बहुत ही प्रभावशाली व्यवसायी मिस्टर राय का कोड नेम था, जो शहर के सबसे धनी और सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। यह जानकर विक्रम को गहरा सदमा लगा। मिस्टर राय का नाम सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि वो किसी आपराधिक संगठन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन विक्रम के पास सबूत थे। अब विक्रम के सामने एक और बड़ी चुनौती थी, मिस्टर राय जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को गिरफ्तार करना। उनके पास अथाह पैसा और राजनीतिक प्रभाव था, लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने रिया और अपनी टीम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मिस्टर राय के हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि मिस्टर राय एक सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं जिसमें संगठन के कुछ और बड़े सदस्य शामिल होंगे। विक्रम ने उस मीटिंग की जगह पर छापा मारने का फैसला किया। ये एक खतरनाक ऑपरेशन था क्योंकि मिस्टर राय के पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की एक पूरी फौज थी, लेकिन विक्रम और उनकी टीम ने बहादुरी से काम लिया और मीटिंग की जगह पर छापा मारा। वहां उन्हें मिस्टर राय और संगठन के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इस ऑपरेशन के दौरान विक्रम और मिस्टर राय का आमना सामना हुआ। मिस्टर राय ने विक्रम को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अपने कर्तव्य पर अटल रहे। अदालत में मिस्टर राय के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए और उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। आखिरकार इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया था और न्याय की जीत हुई थी। इस मामले ने विक्रम के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्हें एहसास